सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता और फिर परमेश्वर। अतः पहले हमें खुद को नहीं, राष्ट्र को देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सारांश स्वागत करता हूं आपका अपने इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मराठियों के लिए है, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए है दोस्तों। और ये जो लाइन जिससे मैंने शुरुआत की अपनी इस वीडियो की, ये हमारे आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइनें हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा महाराष्ट्र दो बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है। पहली समस्या कोरोना वायरस की समस्या। आज 28 मई 2020 है और आज के डेट में मोटा मोटी 60,000 केसेस होने जा रहे हैं और 2,000 डेथ्स हैं। इसी से पता चल रहा है कि हमारे महाराष्ट्र में ये समस्या कितनी गंभीर होते जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों, महाराष्ट्र में माइग्रेंट लेबरर्स की भी मजबूरी एक है जो बहुत ही मुश्किल होते जा रही है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, कुछ गिने चुने, जो अपने लेबर्स को वापस नहीं लेना चाह रहे हैं। हालांकि हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, पूरी ट्रेनें बसें जितनी हो सकती है वो चला रही हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा के नियमों का पालन रखते हुए ही तो करना होगा। लेकिन फिर भी दोस्त, ये वीडियो उन मराठियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, जो हमारे शिवाजी छत्रपति जी के वंशज हैं। हम सभी जिनके अंदर शिवाजी का खून दौड़ता है, एक मराठी होने का खून दौड़ता है और एक भारतीय होने का खून दौड़ता है। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगेगी ना, तो एक बार कोशिश कीजिएगा अपने आसपास के लोगों की मदद कर देने की। एक बार कोशिश कीजिएगा मिल के इस कोरोना से लड़ लेने की दोस्तों। क्योंकि आज ये जरूरी नहीं है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हम सेना में जाकर के ही खुद को एक सैनिक बोल सकते हैं। नहीं, ये बहुत सही समय है, ये बहुत अच्छा समय है जब हमें ये बता देना है कि हम मराठी लोग मिल करके एक साथ अपने छत्रपति जी के द्वारा शुरू की गई उस लीगेसी का हिस्सा है और मिल करके इस युद्ध से हम जीत पाएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि छत्रपति जी हमारे एक इतने महान योद्धा थे। इन्होंने बहुत सारी नई नई टेक्निक्स लाई थी दुश्मनों से लड़ने के लिए। हमारी नेवी, जो इंडियन नेवी जो आज है, उसकी शुरुआत हमारे छत्रपति शिवाजी ने ही की थी। गोरिल्ला टेक्निक ऑफ वॉर, जो गोरिल्ला वॉर टेक्निक थी, उसकी शुरुआत हमारे छत्रपति शिवाजी ने की थी। तो उनका दिमाग दोस्तों हर समय चलता रहता था कि किस तरह से आने वाली मुसीबतों से लड़े। तो जब वो कर सकते हैं, जो इतने समय पहले जिनके पास उतना साधन नहीं था, फिर भी वो इतने बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, तो आज हम उनके वंशज, जिनके रगों में एक एक खून का कतरा उनकी दी हुई सीख से दौड़ रहा है, आज हम क्यों नहीं उनके सिखाए हुए रास्ते पर चल सकते हैं? क्यों नहीं आज हम अपने लोगों की मदद कर सकते हैं? दोस्तों, बाजीराव पेशवा, आप विश्वास करोगे, बाजीराव पेशवा साहब 20 साल की उम्र में ये अपने राष्ट्र महाराष्ट्र, अपने देश को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। दोस्तों, ये वही बाजीराव पेशवा हैं जिन्होंने अपने ही हम उम्र 20-21 साल के नौजवानों को प्रेरित किया था, मराठी लोगों को प्रेरित किया था कि वो देश की सेवा में और सेना में जाकर के देश के हित में कार्य करें। अगर वो कर सकते हैं दोस्तों, तो हम लोग उनके जो वंशज हैं क्यों नहीं कर सकते हैं? हम करेंगे। और अगर हम सच्चे मराठी हैं और हम अपने आप को महाराष्ट्र का एक हिस्सा बोलते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र, इसके नाम पे महाराष्ट्र यूं ही नहीं लगा है। जरूर हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा महान कार्य किया था जिसे आज हम इसे महाराष्ट्र बोलते हैं। तो दोस्तों, हर एक मराठियों, हर एक मुंबई में रहने वाले लोगों और हर एक समृद्ध लोगों, सबसे पहली मुसीबत हमारे साथ है जो है कोरोना की। 60,000 केसेस हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम मराठियों को, हम देशवासियों को मिलकर के इस कोरोना को हराना होगा। दोस्तों, हम ये प्रण लेंगे कि हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, और घर से बाहर जाएंगे तो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हर समय घर में अपने साथ एक लिक्विड की, आप थर्मस वाटर, जो गर्म रखने वाली चाय की थर्मस होती है, उसमें आप गर्म चाय लेकर के चलिए। लिक्विड चाय जिसमें अदरक, इलायची,
ऐसे मसाले देकर के बनाए हुए चाय लेकर के आप अपने साथ हर समय चलिए, हर समय मास्क पहनिए, सैनिटाइजर कीजिए, और जरूरत नहीं पड़े दोस्तों तो घर से मत निकलिए, आप मत निकलिए काम कर रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी अपील महाराष्ट्र के उन समृद्ध लोगों से जो एक समय में वो भी माइग्रेंट थे। आज जो हमारे बड़े बड़े बॉलीवुड के नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, डायरेक्टर्स, जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं साहब, आप लोग सभी एक समय में माइग्रेंट ही थे। इस बात को भरोसा कीजिए। आज वो सिर्फ माइग्रेंट नहीं है जिसको गरीब है और जो आपके लिए काम कर रहा है, नहीं, आप भी माइग्रेंट थे और आप आज भी माइग्रेंट ही हैं। लेकिन बस यही है कि आप हमारे देश का, हमारे महाराष्ट्र का एक अभिन्न हिस्सा है। तो आज समय आ गया है दोस्तों कि अगर आपके रगों में भारतीय खून दौड़ रहा है, अगर आपके रगों में एक मराठी खून दौड़ रहा है, अगर आपके रगों में हिंदुस्तानी होने का खून दौड़ रहा है दोस्तों, तो आप आज अपने समृद्ध होने का, अपने लोगों के लिए कुछ करने का फैसला कीजिए, कोशिश कीजिए। घर में रहिए मगर कुछ पैसों की मदद ही नहीं कीजिए। आज सारे देश में माननीय सोनू सूद जी की चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने ये पॉलिटिक्स और ये जाति और ये कास्ट और ये फेम, एवरीथिंग, हर चीजों से दूर हट करके चुपचाप मन बनाया है कि मैं उतरूंगा, लोगों के लिए वो जेन्युइन हेल्प करूंगा जो मैं कर सकता हूं। दोस्तों आप भी करिए, आप भी सरकार की मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। घर में बैठे रहने से और पैसे दबाए रखने से नहीं होगा। आप ये बोलो, आप जो भी समृद्ध परिवार हैं दोस्तों, आप एक बार सोचो कि आप इतने पैसे कैसे कमा लिए। आज बॉलीवुड कैसे हुआ? इन्हीं आम लोगों के कारण हुआ, हम लोगों के कारण हुआ। ना हम जाकर के टिकट खरीद रहे होते और ना आप आज इतने अमीर होते। तो दोस्तों ये समय है कि आप वापस दो उनको जिनकी जरूरत है आपकी। हमारे दोस्तों को जरूरत है आप लोगों की, थोड़ी सी मदद करो, आप मदद करो, आप देखो आपको भगवान फिर से देगा। लेकिन ये समय है कि आप मिल करके महाराष्ट्र को जिताइए, क्योंकि ये वही महाराष्ट्र है, ये वही धरती है जिसने देश में बड़े बड़े शूरवीरों को पैदा किया है। चाहे वो छत्रपति शिवाजी हो, चाहे वो हमारे बाजीराव पेशवा जी हो। दोस्तों मेरी फिर से आपसे विनती है, सबसे पहले आप कोरोना से लड़ने के लिए लोगों की मदद करें जो समृद्ध परिवार है। एक एक मराठी, एक एक महाराष्ट्र का इंसान अगर कुछ 100 रुपए, 50 रुपए भी अनुदान करता है ना, तो कम से कम वो मिल करके तो अनेक बसेस, अनेक मजदूरों के लिए खाना पीना तो अरेंज कर ही सकता है। ये तो मैं श्योर हूँ। और 50 रुपए देने में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बस घर बैठ करके ट्वीट करने से अच्छा है कि दोस्तों कुछ हेल्प करिए सोसाइटी का। और जितने भी समृद्ध लोग हैं, मराठी लोग हैं, जो नॉन मराठी लोग हैं, जो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की बदौलत आज देश विदेश में नाम कमा रहे हैं, बिजनेस करके, एक्टिंग करके, फिल्म इंडस्ट्री में, गाने में, जिस तरह से भी आप कर रहे हैं दोस्तों, उस मिट्टी की इज्जत कीजिए। उस मिट्टी को आपके त्याग की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो आगे निकलिए और मदद कीजिए वहां के लोगों को। मेरी ये अपील है आपसे। और अगर मैं फिर से ये बात बोल रहा हूं, अगर आप एक सच्चे देशवासी हैं, अगर आप इस देश को जीतता देखना चाहते हैं, हमारे महाराष्ट्र को जीत के इस आपातकाल स्थिति से उभर के आते हुए देखना चाहते हैं, तो आप निकलिए, मदद कीजिए। कुछ नहीं हो तो चैनल्स में मदद कीजिए, लोगों को मदद कीजिए, ठीक सही जगह पे पहुंचिए कि किसे हेल्प करने से हमारे ये माइग्रेंट्स को हेल्प होगा। नहीं तो आप सोनू सूद जी जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे तो कांटेक्ट में होंगे, उनसे बात कीजिए कि वो कैसे अरेंज कर रहे हैं, और आप अरेंज कीजिए और भेजिए लोगों को। और जो नहीं आना चाहते हैं उनको आर्थिक मदद कीजिए। लेकिन हमें मिल करके इस कोरोना से, इस महामारी से, भूखमरी से लड़ना है और हम लड़ेंगे। और कोई भी आया गया इंसान, कोई भी ऐसा इंसान जिसके खून में देश के प्रति प्रेम और सम्मान नहीं है, वो हमें भड़का नहीं सकता और हमें उन्हें भड़काने भी नहीं देंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करूंगा। उम्मीद करूंगा कि जो भी इंसान मेरे इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप में जमीर है तो आपका जमीर जागेगा और आप अपने मराठी लोगों की मदद करने के लिए आगे निकलेंगे। ये समय है प्रूव करने का कि आप छत्रपति शिवाजी के, आप बाजीराव पेशवा जैसे महान व्यक्ति के वंशज हैं और उनकी जन्मभूमि से आते हैं, और उनके नाम को फिर से ऊंचा करने का समय आ गया है। दोस्तों आगे बढ़िए, मदद करिए और कोरोना से लड़िए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।